वो सब राम के रूप हैं। तो ऐसे विराट भगवान के जनार्दन स्वरूप के चरणों में मैं वंदना करता हूं। पांच दिन से लगातार सुन रहा हूं, देख रहा हूं, विचारों से अवगत हो रहा हूं। हमसे कहा गया कुछ विचार व्यक्त करें। अभी मधुराम जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हम किसको दोषी माने, किसको दोषी माने? इसमें बहुत कुछ दोष, बहुत प्रश्न हमारा है। चाहे रामलीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे रामचरित्र हो, जो हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में कि समाज ठीक दिशा में चले, तो कहीं न कहीं हमारे प्रस्तुतिकरण में विसंगतियां और कमियां हैं। अभी एक मोबाइल में एक दिन इंटरव्यू आईएएस का देख रहे थे हम। आईएएस की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। उस बच्चे ने संस्कृत से एमए किया था, लिखित परीक्षा में पास हो चुका था। इंटरव्यू था, 4-5 आदमी बैठे हुए थे उससे पूछने के लिए। पहले वाले परीक्षक ने जब वे किसी लड़के ने पूछा, वो संस्कृत से पीएचडी था, आईएएस की परीक्षा में बैठा था। हमें सुनकर बड़ी विलक्षणता लगी। प्रश्न था पूछने वाले का, संस्कृत भाषा क्या मृत भाषा है? आपका क्या विचार है? पूछा, संस्कृत भाषा क्या मृत भाषा है, मरी हुई भाषा है? आपका क्या विचार है? उस लड़के ने उत्तर दिया था कि महोदय, पूछने वाले ने आपसे किसी ने पूछा होगा तो आपने क्या उत्तर दिया होगा? ये जिन संस्कृत भाषा को मृत भाषा कहा जाएगा, संस्कृत भाषा मृत भाषा में स्वीकार कर ली जाएगी। इस देश में उस दिन भारतीय संस्कृति पर पाला पड़ जाएगा। भारतीय संस्कृति कोई स्वरूप नहीं रहेगा, मिट जाएगी। हमको अतीत की याद आती है। एक समय वो था, याद दिलाना चाहते हैं। शांत रहो, हम पक्षपात में बैठे हुए लोग एक बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? मस्तिष्क से जाना, हम कट रहे हैं। हम क्या कह रहे थे? कहा की बात कह रहे थे? अगर 85 की उम्र है तो हमने कहा था संस्कृत के अतीत की याद दिलाना चाहते कि सारे भारत के लोग केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं, संस्कृत कविता में बोलते थे। संस्कृत भाषा में नहीं बोलते थे। जो पूछा जाता था उसका उत्तर संस्कृत कविता में होता था। किसी का भय नहीं, न सत्ता का भय, न शासक का भय। राजा भोज सर्दी की सूखी कश्मीरी कंबल ओढ़े हुए जा रहे थे। एक लकड़हारा उनसे आ रहा है और सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखे हुए। राजा भोज घोड़े पर है। उन्होंने पूछा, किम शीतल बाधती, क्या तुम्हें सर्दी सता रही है? ये राजा भोज ने पूछा, किम शीतल बाधती,
लकड़हारा उत्तर देता है, शीतम न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। शीतम न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। बाधति शब्द कहीं बनते नहीं, कहीं नहीं बनता बाधत शब्द, बाधते बनता है। शीतम न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। आपने खुद तो उच्चारण कर दिया है राजन, ये बाधत शब्द वो हमें खट हो रहा है, सब यही कर रहे हैं। राजा ने पुनः उससे आगे कहा, कम बलवंतम शीतल न बाधते। अब बढ़ गया राजा, बाधित तो राजा करेगा। राजा ने कहा, कम बलवंतम शीतल न बाधते। किस बलवान को सर्दी नहीं सताती। कम बलवंतम शीतल न बाधते। लकड़हारे ने बोला कम्बल बंतम, जो प्रश्न है उत्तर है, कम्बल बंतम शीतल न बाधते। जो कम्बल ओढ़े हुए होता उसको सर्दी नहीं लगती। राजा का पूछा था, कम्बल बंतम शीतल न बाधते। उत्तर वही है, कम्बल बंतम शीतल न बाधते। जो कम्बल ओढ़े हैं, राजा ने कम्बल को कश्मीरी उतारा और लकड़हारे के कंधे पर डाल दिया। एक हार है, पता नहीं, रोज जिले बदलते रहते हैं, कभी ऊंचे नीचे मिलते रहते हैं, नया नया आता रहता है। एक धार जिला है, धार जिला। वो धार जिला राजा भोज की को धारा नगरी कहते थे, राजधानी। कोई भी ऐसा नहीं था वो धारा नगरी में तो संस्कृत की कविता में न बोलता। एक विद्वान विद्वान आ गए कई बार से और कहेगा, महाराज कोई मकान, हमारा परिवार सब विद्वान है, आप दिलवाइए। राजा ने लोग लोग भेजा कि कोई धारा नगरी मेरा राजधानी कोई घर खाली करवा दो। कर्मचारी एक दुल्हा ले आए, पकड़ के दुल्हा ले आए, राजा के सामने पेश किया गया दुल्हा। दुल्हा ने कहा, महाराज तो आपने बुलवाया है, क्यों बुलवाया है, कैसे बुलवाया है? तुम काव्यम न जाना, तुम काव्यम न जाना सी, तुम कविता करना संस्कृत की नहीं जानते हो। तो लकड़हारे का उनको, हाँ दुल्हे का उत्तर सुनो, काव्यम करो। बड़ा कष्ट होता है रामलीला के ये वाक्य। मंच उनका वो मंच है और वो खाली में देखता, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ गई। क्या उत्तर है उनका लायक? काव्यम करोमि, काव्यम करोमि, नहीं चारुतरम करोमि, काव्यम करोमि। कविता करता हूँ लेकिन सुंदर नहीं बना पाता। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करो, ये तो ना करो, यदि तो चारुतरम करो। महाराज अच्छी सुंदर तो नहीं, अच्छी सुंदर कविता नहीं कर पाता हूँ, ये चलो तो अच्छी भी कर लो। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करो, ये तो ना करो, ये दो पंक्तियों में अंतिम में तो कमाल कर दिया दुल्हे ने। क्या कहा? भोपाल राजन, भोपाल मौलिमणि, भोपाल मौलिमणि, मंडित पाद पीठ, हे सहसा कबया मिबया मियामी। क्या कमाल की बात है। भोपाल, अरे आप तो महाराज हैं, महाराजा विराज। जो राजा लोग होते हैं वो राजा, उनमें जो श्रेष्ठ जो महाराजा, और महाराजा में जो श्रेष्ठ होते हैं महाराजा धीराज कहते हैं। महाराज धीराज, आहे महाराज धीराज, जिसमें आप सिंहासन पर बैठते हैं, चौकी पर चल रखते हैं, छोटे छोटे राजा आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, उनके मुक्तों में जड़ी हुई मणियों का प्रकाश आपके चरणों पर पड़ता है।
तो चौके और चरण दोनों चमक उठते हैं। तो भोपाल राजा हो मौल मुकुट, भोपाल मौल मणिमणि पाद हे भोज के दिन शासांग शब्द बहुत कठिन शब्द है। संस्कृत में 3 कोश है, अमर कोश, हारी कोश और हरायु कोश। हरायु कोश का शब्द है। शासक माने महाराजा धीराज, हे शासक। और आगे क्या कहा? कवयाम, कविता भी करता हूँ। और एक का बयामी, बुनाई का, धागा की बुनाई का भी काम करता हूँ। अब वो आखिर कर दे, यदि आपकी आज्ञा है तो सरकारी बता हे शासक कवयामी बयामी। हमारा ध्यान देश के प्रधानमंत्री की ओर गया है। परम श्रद्धेय परम माननीय मोदी जी की ओर, और यहाँ पत्रकार बंधु हमारी बात को सुनते हैं तो छापे कि किसी की रामलीला में वाजपेयी शास्त्री की भावना थी। 85 वर्ष की उम्र, संघ से जुड़ा हूं, जंग से जुड़ा हूं, आयु 85 में है। और मोदी जी की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, उन्होंने अपने चुनाव के लिए गुजरात छोड़ी, गुजरात छोड़ा, बीच में हरियाणा छोड़ा, मध्य प्रदेश छोड़ा, उत्तर प्रदेश गए चुनाव में, और बनारस को चुना। तो चुना बनारस भारत का संस्कृत का केंद्र है। यहाँ ताकत मिलेगी, बनारस के लोग सपोर्ट करेंगे अच्छे वोटों से। मोदी जी जीते, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश कह करके मैं योगी जी वो भी ध्यान ले जाना चाहता हूँ। गुजरात के निवासी है ना, श्रद्धेय मोदी जी बनारस को उन्होंने चुनाव क्षेत्र चुना, तो बनारस की विश्व में पहुंचाया। संस्कृत का केंद्र है। आज संस्कृत के लिए मोदी और योगी क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं और करना चाहिए, और जितना कर सके उतना कम है। जितना जब संस्कृत उठ जाएगी और प्रांत भाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय भाषा, अरे राष्ट्रीय भाषा में नृत्य के शाखा पड़ जाते हैं तो जो गीत गाते हैं नमस्ते सदा, इस शाखा के ये है। किसी प्रांत की भाषा में नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, मराठी में भी नहीं है, बंगाली में भी नहीं है, उड़िया में भी नहीं है। किस भाषा में है? किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोऽहं महामंगले, पुण्य भूमि त्वदर्थे पतत्वे कायो, नमस्ते नमस्ते। अवधारणा थी संघ की स्थापना करने वाले महामहिम क्या कहे, पद देते गए, जितना कि उनको विशेषण में कम है। डॉक्टर केजरीवाल साहब को राष्ट्रीय भाषा में इसे सिद्ध होता है। हमारे देश की किसी समय राष्ट्रीय भाषा संस्कृत की, जिस दिन भारतवर्ष में संस्कृत आ जाएगी, हमारी सारी विसंगतियां हमारे देश से समाप्त हो जाएंगी, भारत हर्ष हो जाएगा, भारत का शुरू होगा और भारत भूमि भारत माता का संपूर्ण इन्हीं शब्दों के साथ